जी अस्सलाम वालेकुम। अ, अभी तक जो हमने काम किया है वो हमने एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें एक ऐप क्रिएट की थी जिसका नाम हमने रखा था होम। और उस होम से हमने कहा था कि अगर एम्प्टी यूआरएल हो और उस यूआरएल को हमने कहाँ पे भेजा, होम के यूआरएल्स में। और वहाँ से हमने उसको एक्टिवेट किया व्यू के होम फंक्शन को व्यू के होम फंक्शन को हम ये बात कर चुके हैं कि जो भी यूआरएल आएगा वो हमारे प्रोजेक्ट के यूआरएल्स के फाइल के पास आएगा। उसमें अगर वो पाथ एम्प्टी है और फिर हम उसको वहाँ से डायरेक्ट करेंगे कि आप चले जाओ होम के यूआरएल्स के पास, जो कि हमारी ऐप है। होम हमारी ऐप है और यूआरएल्स उसमें एक फ़ाइल है। हम उसको कह रहे हैं कि इस ऐप की इस फाइल के पास चले जाओ। और उस फाइल के अंदर हमने कहा है कि अगर आप एम्प्टी हो तो आप क्या करो कि व्यूज़ में ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है, इसको एक्टिवेट कर दो। और व्यूज़ में हमने ये एक फंक्शन बनाया हुआ है। हम इसको एक दफ़ा चला के भी देखते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है क्या नहीं। पहले मैं अपने मेन फोल्डर से सब फोल्डर में आऊँगा, एस सी डी एस प्रोजेक्ट। और यहाँ से मैं पाइथन को कहूँगा कि प्लीज़ रन कर दो सर्वर को। जी, सर्वर रन हो गया। लिंक कॉपी करता हूँ मैं। जी, माई ऐप इज स्टार्टेड। अच्छा, एम्प्टी यूआरएल से क्या मुराद है? एम्प्टी का मतलब ये है कि ये हमारा मेन यूआरएल है। इसके बाद स्लैश में हमारे पास एम्प्टी है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ एडमिन या अबाउट अस या कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पर देखें जैसे हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पाथ में स्लैश एडमिन आ रहा हो तो क्या करो, तो हम देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास हमारी एडमिन की पेज खुल जाता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा, एम्प्टी है, तो क्या आ रहा है? तो हमारा जो हमने ये कहा हुआ है कि जी अगर एम्प्टी हो तो होम के यूआरएल्स में जाओ, और होम के यूआरएल्स में हमने कहा हुआ है व्यू का ये फंक्शन परफॉर्म करो। और व्यू वहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है होम के नाम का कि दिस इज माई ऐप इज स्टार्टेड। अब बात यह है कि हो सकता है कि ये जो पाथ आ रहा है ये एम्प्टी ना हो। हम इसको एम्प्टी रखना भी नहीं चाहते, ये तो सब हमारे होम पेज के लिए। हो सकता है कि हम यहाँ चाहते हैं कि जी कोई लिख रहा है स्लैश अबाउट अस, तो ये यूआरएल क्या करे, स्लैश अबाउटर यहाँ लिख कर देखें। हम कहते हैं जी आप इस वेबसाइट के अबाउट अस खोलो, तो वो कह रहा है कि पेज नॉट फाउंड। तो हमने यहाँ इसको पाथ क्रिएट करना पड़ेगा कि जी अगर पहले हमने कहा था अगर एम्प्टी हो तो क्या करो, अब हम कह रहे हैं कि अगर अबाउट अस लिखा हुआ है तो क्या करो। हम फिर वही कहेंगे इसको कि अबाउट अस लिखा हुआ आए तो आप कहाँ चले जाओ, होम के यूआरएल्स, हमारी ऐप होम की जो फाइल है यूआरएल्स उसके पास। फिर हम अपने इसको साथ के साथ सेव कर लेंगे। फिर हम अपने होम के यूआरएल्स में जाएंगे और फिर हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि जैसे हमने पहले कहा हुआ है कि अगर एम्प्टी हो तो व्यूज़ के होम फंक्शन को एक्टिवेट कर दो। लेकिन अब हमने इसको कहना है कि अगर अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा है तो व्यू के होम फंक्शन को अब हमने एक्टिवेट नहीं कराना। ये तो हमारे एम्प्टी एम्प्टी के लिए है कि एम्प्टी अगर पाथ आ रहा है तो होम को एक्टिवेट करो, व्यूज़ डॉट होम को एक्टिवेट करो। लेकिन यहाँ अबाउट अस के लिए हमारा फंक्शन कोई और होगा। हम कहते हैं जी जैसे फॉर एग्जांपल व्यूज़ में हमारा एक फंक्शन पड़ा है जिसका नाम है अबाउट अस, उसको एक्टिवेट कर दो। लेकिन अगर हम व्यूज़ में जाएं तो हमारे पास अभी अबाउट अस नाम का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं जैसे हमने पहले होम का फंक्शन बनाया वैसे ही हम अबाउट अस का फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम इसका नाम चेंज करेंगे, इसका नाम रख देंगे अबाउट अस। और रिस्पॉन्स हम अभी एच टी भी देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस।
ठीक है, आप हमसे क्या चाहते हैं, यानी कि अब मैंने उसको पहले कहा था कि अगर एम्प्टी पाथ हो तो ये करो, अब मैं उसको कह रहा हूँ अगर अबाउट अस लिखा हुआ है तो ये करो। दोनों में हम होम डॉट यू में भेज रहे हैं, लेकिन होम डॉट यू में आके हम कह रहे हैं कि अगर एम्प्टी पाथ हो तो व्यूज़ का होम फंक्शन एक्टिवेट कर दो, लेकिन अगर अबाउट अस हो तो व्यूज़ का अबाउट अस फंक्शन एक्टिवेट कर दो, जो कि हमने अभी बनाया है, जो कि हमने अभी बनाया है। अब हम यहाँ जाके पहले अपना एम्प्टी पाथ लेते हैं और उसमें देखते हैं क्या होता है। उसमें माई ऐप स्टार्टेड, जो कि हमने उसको कहा हुआ है होम को एक्टिवेट करो, होम में हमने लिखा हुआ है माई ऐप स्टार्टेड। और अगर हमारे पास एम्प्टी पाथ नहीं जा रहा, उसमें लिखा हुआ आ रहा है अबाउट अस, तो क्या हो रहा है, तो हमारा दूसरा फंक्शन एक्टिवेट हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस। देखें, हम इस तरह कई अपने पाथ्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारे मुख्तलिफ पेजेस होंगे, हम हर पेज के लिए अलग पाथ क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और पेज है, उस पेज का नाम है कॉन्टैक्ट अस, तो मैं यहाँ पर एक और पाथ क्रिएट कर देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, तो क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है तो मैं तो अभी अपनी एक ही ऐप बनाई हुई है, उसी के यूआरएल्स में उसको भेजूंगा कि आप इसी के यूआरएल्स में जाएं, और फिर होम के यूआरएल्स में मैं कह दूंगा कि अगर आपके पास पाथ आ रहा है जो कि कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है जिसमें, तो क्या करो। अब मैं यहाँ अबाउट अस वाला फंक्शन नहीं एक्टिवेट करना चाहता, मैं मेरा अब ये पाथ चेंज है, मेरा इसमें कोई एक्टिविटी चेंज होगी, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस को आपने एक्टिवेट करना है, व्यूज़ के कॉन्टैक्ट अस को एक्टिवेट करना है। लेकिन ये देखें, ये अभी तक वाइट है, ये येलो नहीं हुआ। वो वाइट इसलिए वो कह रहा है कि जी व्यूज़ की जो आपकी फ़ाइल है उसमें मुझे कॉन्टैक्ट अस के नाम का कोई फंक्शन मिल ही नहीं रहा, तो हमें व्यूज़ में जाके कॉन्टैक्ट अस का नाम का एक फ़ंक्शन क्रिएट करना होगा, एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको हैंड से खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। कॉन्टैक्ट अस के नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस वी आर वेटिंग, और इसको भी सेव करता हूँ मैं, इसको भी सेव करता हूँ और इसको भी सेव करता हूँ। तो अब फिर पहले जैसे हमने उसको कहा था कि अगर अबाउट अस आए तो होम के यूआरएल में जाओ, हमने यहाँ सबको होम के यूआरएल में इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमारी अभी एक ऐप है, हमारी दूसरी ऐप हमने क्रिएट नहीं की और हम एक ही ऐप में काम करना चाहते हैं, तो हम सबको उसी ऐप में भेज रहे हैं। होम जो हमारी ऐप थी उसी में भेज रहे हैं कि उसके यूआरएल्स के पास जाओ। उसके यूआरएल में हम उसको क्या कह रहे हैं कि जी अगर एम्प्टी हो तो व्यूज़ का ये फंक्शन परफॉर्म करो, अगर अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा है तो व्यूज़ का ये फंक्शन परफॉर्म करो, और अगर कॉन्टैक्ट अस लिखा आ रहा है तो व्यूज़ का ये फंक्शन परफॉर्म करो। और हमने व्यूज़ में जाके ये तीनों फंक्शन क्रिएट कर दिए हैं, सिंपली इनको सेव कर दिया। और अब हम अपने यूआरएल में जाके पहले एम्प्टी को चेक करते हैं दोबारा से, माई ऐप स्टार्टेड, फिर हम कहते हैं अबाउट अस, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस, और तीसरा जो हमने कहा था कॉन्टैक्ट अस, तो उसमें प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस वी आर वेटिंग। तो हमने इस टाइम अपने 3 पाथ क्रिएट कर लिए हैं। पाथ क्रिएट करने का सेम तरीका है, पाथ यहाँ क्रिएट करेंगे आप इसके मेन यूआरएल में, प्रोजेक्ट के यूआरएल में, उसमें कहेंगे जी अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है तो आप होम के यूआरएल में चले जाओ, अपनी ऐप के यूआरएल में। ऐप के यूआरएल में हम जाके कह रहे हैं कि जी अगर आपके पास ये पाथ है तो आप क्या करो, व्यूज़ का ये फंक्शन परफॉर्म कर दो। और व्यूज़ में हमने जाके सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर देना है उस नाम का, और उसमें हम जो भी परफॉर्म करेंगे, अभी तो हम सिर्फ HTTP रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बाद में हम यहाँ से टेम्पलेट्स को और मॉडल जो हमारा डाटाबेस है हम उसको एक्टिवेट करेंगे कि अगर
होम लिखा हुआ आ रहा है तो ये वाला टेम्पलेट एक्टिवेट कर दो, उसके साथ ये वाला डाटाबेस दे दो। अबाउट अस लिखा आ रहा है तो उसके साथ ये वाला टेम्पलेट एक्टिवेट कर दो और ये वाला उसके साथ डाटाबेस दे दो। अगर कॉन्टैक्ट अस आ रहा है तो उसके साथ ये टेम्पलेट एक्टिवेट कर दो। तो इस तरह हमारा काम चलेगा। लेकिन ये बात जो ये चीज़ है इसको समझना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ये ना समझ आए तो आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसको इसकी प्रैक्टिस करें आप। अपने पास 4 से 5 पाथ क्रिएट करें और पाथ क्रिएट करने के बाद उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करें अपने पास। जी थैंक यू।